स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आईडीपी आईएलटीएस की तरफ से 2-3 बड़े अपडेट्स हैं जो कि बिल्कुल नेगेटिव हैं और कुछ अपडेट्स तो ऐसे हैं जिससे आप लोगों का अब स्कोर करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले ही स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं लेकिन और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर पेंसिल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग पेन एंड पेपर बेस वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब आपको पेंसिल एग्जाम में अलाउड नहीं है। उसकी जगह पर आपको जो है वो पेन यूज करने पड़ेंगे और ब्लैक वाले पेन जो है वो आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपको बाहर से भी लेके जाना है तो पेंसिल आपको अलाउड नहीं होगी, आपको जो है ब्लैक पेन जो है ओनली अलाउड होंगे। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है स्टूडेंट्स के स्कोर के ऊपर। कैसे पढ़ने वाले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम रीडिंग, लिसनिंग या राइटिंग करते हैं तो हम सारे के सारे आंसर पेंसिल से लिखते हैं। इसका मतलब ये है, सपोज करो जैसे आप राइटिंग लिख रहे हो, मान लो आपने टास्क 1 लिखा है या 2 लिखा है, मान लो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है या बॉडी पैराग्राफ लिखा है, उसमें आपने कुछ गलती कर दिया है तो आप उसको इरेज कर सकते हो। इरेज करके उसको दोबारा से करेक्ट करके लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग पेन से ही लिखने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वाली चीज तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। और काफी सारी चीजें ऐसी होती थी कि हम लोग प्रूफ रीड करके भी उसको चेक कर लेते थे कि बाद में एक बार हमने अपना ऐसे या टास्क 1 कंप्लीट कर लिया तो लास्ट में जाकर हम उसको प्रूफ रीड कर लेते थे, सही कर लेते थे। अगर कुछ हमने गलत लिख दिया, कुछ एस की गलती हो गई, छोटी मोटी गलतियां, हाफ बैंड हमारा वहां पर ही इंक्रीज कर देती थी। लेकिन ये चीज अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसी प्रकार से अगर हम रीडिंग और लिसनिंग की बात करें तो मान लो जैसे हमने पहले लिसनिंग किया तो कई बारी हमें लिसनिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प भी मिल जाती थी। मान लो हमारा कोई आंसर छूट गया है या गलत लिख दिया हमने तो इधर उधर से हम अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत पूछ के इधर उधर से तो उसको हम ठीक कर लेते थे। लेकिन अब ये चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि हम जो भी आंसर एक बारी हमने लिख दिए उसको हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो कई बारी जैसे ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो लिख दिया, यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स लिख दिया, कोई स्पेलिंग गलत हो गया या आंसर ऊपर नीचे हो गया तो हम उसको ठीक कर सकते थे। थोड़ा बहुत आपको पता इधर उधर से भी हेल्प हो जाती थी। लेकिन अब ये बदलाव होने से ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी तो स्टूडेंट्स के लिए पेन एंड पेपर बेस्ड आईएलटीएस और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताने लगा हूं। देखो स्टूडेंट्स, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लगा था कि सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए भाई, हम आपको पूरा फैक्ट्स के साथ चीजें बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पेपर बेस्ड आईएलटीएस जो है धीरे धीरे वो खत्म होने जा रहा है और उसकी जगह लेने जा रहा है सीडी आईएलटीएस। सीडी आईएलटीएस में आपको ये कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। आप अगर सीडी आईएलटीएस में पेपर दे रहे हैं तो आप उसमें कर्सर यूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको पेपर वाले में नहीं मिलती। और दूसरे नंबर पर सीडी आईएलटीएस के लिए आपको जाकर किसी सेंटर में प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, सब कुछ आप घर बैठकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सीडी आईएलटीएस के लिए आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप इंडिया में, कनाडा में कहीं पर भी बैठे हैं, घर बैठकर आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए मॉक टेस्ट चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए और क्रैश कोर्स जो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करेगा। तो आपको ये फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। 3000 रुपीज इसके चार्जेस रहेंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अपडेटेड क्यू कार्ड भी मिल जाएंगे जिसके रिजल्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा ये जो चेंज है ये अभी रिसेंटली नहीं होने जा रहा है। 22 फरवरी से, मतलब आज से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ये चीज होने जा रही है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अब जो 2, 3, 4 एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। 22 फरवरी से ये चीज जो है वो एप्लीकेबल होने जा रही है। इंडिया में भी होएगी और बाकी जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हैं उन सभी में ये चीज एप्लीकेबल होने जा रही है। दूसरा बड़ा अपडेट स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, क्यू कार्ड काफी सारे नए अपडेट हो चुके हैं। टाइमली आपको सारे अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। तो आप लोगों को अगर नए क्यू कार्ड चाहिए, देखो मक्कड़ की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है जो रिलीज हुई, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बहुत ज्यादा क्यू कार्ड, 110, 12, 15 क्यू कार्ड है जो कि आपको पढ़ने बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगे। और पार्ट 1 के क्वेश्चन तो 200 प्लस है। लेकिन अगर आप हमसे प्रेडिक्शन वगैरह बाय करेंगे या फिर जो मैंने क्रैश कोर्स आपको बताया 3000 रुपीज में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा और बहुत लिमिटेड से क्यू कार्ड आपको पढ़ने हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चन भी लिमिटेड से पढ़ने हैं। प्रेडिक्शन भी हमारी बहुत बड़ी जो है वो एग्जाम में रिपीट होती है। अगर आपको चाहिए ये सारा मटेरियल तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।